सरकार में है। एक मिनट उषा जी, घमंड से चूक रहे हो, ये वक्त का इंतजार करिए। आप लोग इसको अलग बयान को लेकर आज आपसे अनुरोध है कि हम लोग मुद्दे पे टिके रहे। नवल जी सवाल ये है, नहीं पहले आप इनसे पूछ लीजिए फिर हम बोलेंगे। नवल जी सवाल ये है कि अगर ये फैसला बीजेपी का रहता तो एक तो नीतीश कुमार मानते नहीं, मुख्यमंत्री वो है, जिम्मेदारी उनकी है। दूसरी बात कि अगर बीजेपी का फैसला रहता तो देश के दूसरे हिस्सों में भी जहां बीजेपी का शासन है वहां पर इसे लागू किया जाता। जाहिर तौर पर यह सिर्फ नीतीश कुमार का फैसला था। और तीसरी बात कि एमपी लैड को लेकर जिस तरह से कैप्टन निषाद खुलकर आया, कोर्ट का दरवाजा तक उन्होंने खटखटाया, वो साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का है। अब इस फैसले में जो बदलाव हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी मजबूरी के तहत ना कि विधायकों को खुश रखना है, नहीं तो सरकार संकट में पड़ जाएगी। बिल्कुल नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें विधायक, हम शुरू से हमारे मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री का लोकतांत्रिक और प्रगतिशील चेहरा बिहार के जनप्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिला पाने में सक्षम है कि हमारे हाथों आपके मान सम्मान की रक्षा की पूरी गारंटी है। आपके अपने एमपी और अपने विधायक तो इस बात को मानते नहीं। बिहार में कई सारे ऐसे फैसले लिए गए लेकिन भाजपा शासित राज्यों में लागू नहीं किया गया उनको। बिहार में कई ऐसे फैसले लिए गए जिनको भाजपा शासित राज्यों में लागू नहीं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो सारे फैसले नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से लिया गया। भाजपा सत्ता की जी नहीं, भाजपा सत्ता की बराबर की सहभागी थी, तो जो उपलब्धि होगी वो आप अपने खाते में ले उड़ेंगे और जो अनुपलब्धि होगी उसके लिए आप नीतीश जी को दोषी ठहराएंगे। नवल शर्मा जी, मैं आपके एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान को याद दिला दूं। ऐतिहासिक पुरुष हो रहे थे नवल जी, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान को याद दिला दूं मैं, जिसमें वो ये कहते थे कि मेरे चेहरे पर वोट मिलता है। जिस नेता को ये विश्वास हो कि मेरे चेहरे पर वोट मिलता है वो मुख्यमंत्री हो, और आपको लगता है कि और कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है फंड बंद किया वो बीजेपी के कहने पर किया था। ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। आप बता रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को इस बात का गर्व है कि मेरे चेहरे पर वोट मांगा गया। वाकई हमारे मुख्यमंत्री के लोकतांत्रिक और प्रगतिशील चेहरे के नाम पर ही बिहार की जनता ने वोट दिया था, यह ध्रुव सत्य है। लेकिन वह मुख्यमंत्री एक सरकार के संविदा सरकार के मुखिया भी हैं, जिसमें अन्य दल की भी भागीदारी है। तो जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, उसमें किसी दल की मनमानी थोड़ी चलती है। मतलब सरकार में डिसीजन होता है, सामूहिक प्रक्रिया होती है। सरकार ने पिछले 7.5 सालों में जो कुछ भी काम किया, अगर वो बेहतर था तो उसमें सुशील मोदी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उनकी भूमिका उतनी ही अच्छी रही थी जितनी नीतीश कुमार की रही थी। नीतीश कुमार के लिए कोई स्पेशल भूमिका वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं देखिए बिहार का जो विकास हुआ है, अगर आज बिहार अपनी जंगल राज की छवि को बदल पाने में कामयाब हो पाया है तो उसके पीछे केवल और केवल हमारे मुख्यमंत्री का साइंटिफिक विजन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है। बहुत बड़ा आप विरोध खड़ा कर रहे हैं, होना चाहिए। आपको बीजेपी में विरोध दिख रहा था लेकिन अपने बयानों में नहीं दिख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी अच्छा हुआ वो नीतीश कुमार के चलते अच्छा हुआ। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो फैसले लिए गए उसमें बीजेपी के चलते फैसला लिया गया, ये बात क्यों? और सवाल ये भी है कि एमपी लैड की अगर बात करें, मैं ये कहां बता रहा हूं, बीजेपी का ये राष्ट्रीय फैसला तो नहीं था कि एमपी लैड को भी बंद किया जाए। वो तो जाहिर तौर पर अगर बिहार सरकार उस बात की अनुशंसा कर रही थी तो वो नीतीश कुमार का ही फैसला रहा होगा। अन्यथा अगर बीजेपी का फैसला रहता तो सारे बीजेपी शासित राज्यों में ये लागू होता। तो मैं वही तो बता रहा हूं कि बिहार में कई ऐसे फैसले लिए गए जिन्हें बीजेपी शासित राज्यों में लागू नहीं किया गया। तो बीजेपी शासित राज्यों में किसी कानून को लागू होने के लिए आप बिहार को पैरामीटर क्यों बना रहे हैं? नहीं, बिहार को पैरामीटर इसलिए बना रहा है कि सुशील मोदी ये तय नहीं कर सकते बीजेपी में। बीजेपी में अगर ऐसा तय होना था तो वो दिल्ली से तय होता, और अगर बिहार में कुछ तय हो रहा है तो वो नीतीश कुमार तय कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरी बात को तो आप ही खंडन कर दे रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार ने जो बेहतर किया वो सुशील मोदी ने भी बेहतर किया, उस बात को लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। नहीं, मैं कहां इस बात से इनकार कर रहा हूं। मैं तो केवल यह बता रहा हूं कि बिहार का विकास जो है, किसी राज्य का विकास उस राज्य के मुखिया के विजन की देन होता है। अगर राज्य के मुखिया के पास विजन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उसी विजन की देन थी कि एमएलए फंड को बंद कर दिया जाए। हमारे राज्य के मुखिया ने उस जिम्मेदारी से भाग रहे। चलिए दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल उषा विद्यार्थी जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। उषा जी, सवाल वही है कि जिस प्रकार से उस समय सुशील मोदी ने कहा था कि ऐतिहासिक फैसला है, दूसरे राज्यों को भी इसे अपनाना चाहिए, एमपी लैड को खत्म कर देना चाहिए, साथ ही साथ इसके अलावा इसको थोड़ा सा ऊपर जाकर देखें तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ये बात कही थी कि यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा मसला बनता है। आपके अपने 3 सांसदों की बात करें तो एमपी लैड को लेकर उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे थे, जो कि बिहार के सांसद नहीं थे लेकिन बीजेपी के सांसद थे। वैसी स्थिति में अगर वो एक महत्वपूर्ण फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था,
अब अगर उसमें बदलाव किया जा रहा है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग इतनी आवाज बुलंद करने का दावा करती हैं, फिर इस समय आप विधायकों के समर्थन में आवाज उठाने की तरफ क्यों दिख रही हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकली एडवांटेज है इस फैसले का समर्थन करना? नहीं, देखिए, पॉलिटिकली एडवांटेज के कारण हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं कि विधायकों का फंड वापस लौटना चाहिए, या फिर जो अभी सुविधा मिल रही है कि 10 लाख रुपए तक आप छोटी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को सुबुद्धि आए कि कुछ अगर जनता के बीच में जाना है, कुछ ऐसे ही काम करे जिससे जनता के गली का काम हो सके। अब उस समय जो निर्णय की बात आप करते हैं, तो निर्णय निश्चित रूप से आपको सबको मालूम है कि निर्णय कौन करता था, और हम लोग गठबंधन धर्म को निर्वाह करने के लिए हमारे सुशील मोदी जी हर चीजों को, चूंकि बिहार का विकास हो, बिहार की जनता का विकास हो, बिहार का गठबंधन नहीं टूटे, इसके लिए हर चीजों के हामी भरते थे। जी, आप ये कह रही हैं कि गठबंधन धर्म सुशील मोदी को इतना प्यारा लग रहा था कि व्यवस्था की भी उन्हें चिंता नहीं थी, बिहार की जनता की चिंता नहीं थी, बिहार की जनता की चिंता करनी चाहिए थी कि गठबंधन धर्म की चिंता करनी चाहिए थी? बिहार की जनता को गठबंधन क्या लेना देना? देवेंद्र जी, बिहार की चिंता के कारण ही ये गठबंधन का निर्वाह हुआ, क्योंकि पूरी बिहार की जनता देख रही है ना। ढिढोरा क्यों पीटा जा रहा था कि ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और बाकी राज्यों को भी इसे अपनाना चाहिए? अगर ये मजबूरी में और दबाव में भी लिया गया फैसला रहा था सीएम के द्वारा, तो कम से कम आपके नेता चुप रह सकते थे। उस विकल्प को उन्होंने नहीं अपनाया। राजनीतिक में मजबूरी और दबाव में किसी के कोई फैसले नहीं लिए जाते। हाँ, मतलब सुशील मोदी जी की रजामंदी थी और सारे निर्णय साथ में होते थे। आप ये कह रही हैं कि सुशील मोदी जी की रजामंदी थी कि ऐसा होना चाहिए, तो उनके सामने कौन बोलता? नहीं, आप ये कह रही है ना कि सुशील मोदी की रजामंदी थी, का सवाल ही कहाँ उठता था? आप कभी कुछ कह रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं। चलिए, कि कैबिनेट नवल जी से अंतिम सवाल ले लेते हैं। नवल जी, जिस प्रकार से अब ये कहा जा रहा है कि 7.5 लाख से 10 लाख तक की धनराशि विधायकों के अपने टेंडर के अपने जो जिसे चाहेंगे उसे दिलाया जा सकेगा, टेंडर जारी करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे भ्रष्टाचार का एक रास्ता खोला जा रहा है उस मुख्यमंत्री के द्वारा जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को देश में सबसे बुलंद बताता है? हम बताएं आपको? देवेंद्र जी, आप सुनिए, जरा सुनने का धैर्य रखिए। देवेंद्र जी, नीतीश कुमार उस मुख्यमंत्री का नाम है। आज की तारीख में नीतीश कुमार जी की धर्मनिरपेक्षता पर और नीतीश कुमार जी की विकास की अवधारणा पर आज की तारीख में सवाल खड़ा करने में भारतीय राजनीति का कोई नेता सक्षम नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं, दूसरी बात यह कि इसमें कहीं से इसके पीछे भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार, अरे आप शांत सुनिए तो बात क्या है, सुनना ही तो बच गया है। अब आपको मुख्यमंत्री जी बाकी के भ्रष्टाचार का तो नहीं ठीक जी, हमारा और विधायकों का भ्रष्टाचार ठीक करने लगे। जी, नवल शर्मा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय इतना ही है। लेकिन जिस प्रकार से एमएलए फंड का ये सियासी फंडा दिख रहा है और जो दोनों मेहमानों के बयानों को आपने सुना, दोनों दलों का जो स्टैंड है वो आपने देखा कि पहले स्टैंड क्या था, अब स्टैंड क्या हो रहा है, उससे साफ समझा जा सकता है कि इस पूरे मसले को, जो कि दावा तो ये किया जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे अपनाया जा रहा है, विकास के लिए अपनाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सियासत की होती है, और ये चीज दुर्भाग्यजनक है। फिलहाल बहस लाइव में बस इतना ही, लेकिन भुवनेश्वर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। बहस लाइव सह प्रायोजक एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला, और स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स, नॉन स्टॉप पावर का राज। बम जी, आपने बाबा धाम का महाप्रसाद लिया क्या? हाँ, ये देखिए, आप ही लीजिए बाबा सिंदूर। बाबा धाम का नंबर 1 सिंदूर, गंगा जल से बना, गंगा जैसा पवित्र, मोदी एंड कंपनी का बाबा सिंदूर।
इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। चुन चुन के देख पलट के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। अधिकतर लोग सोचते हैं ELSS यानी टैक्स बचाना। लॉक इन पीरियड खत्म तो कैश करा लो और आगे बढ़ चलो। मैं सोचता हूँ लंबे समय की। अभी टैक्स बचाइए पर भविष्य के लिए संपत्ति भी बनाइए, पर उसके लिए आपको लंबे समय तक निवेश करना चाहिए। धैर्य रखिए, नियमित रहिए और पाइए बढ़ोतरी की संभावनाओं का फायदा। To know more, call SBI Fund Guru on 1-800-425-5425. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। नए स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स जिनसिंग एनर्जी बूस्टर के साथ स्टे ऑन, खुशी का हॉर्स पावर। सबर के निकलेला घर से तजिया हराम हो जाला हो। सज सबर के निकलेला घर से तजिया हराम हो जाला हो। उठेला छोटे मुझको तो पाजी, दिल वो न काम हो जाला हो। करे जो सुना ए रजो सुना हाजी बलमुआ सुना, तोरे चलते रटबो जाम हो जाला हो। करे जो What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। छोटा या बड़ा, माँ को है हर बच्चे की फिक्र, इसीलिए विक्स वेपोरब ये दी सर्दी की सबसे बड़ी दिक्कतों, जो है बड़ों में सर दर्द और बच्चों में बंद नाक से राहत। विक्स वेपोरब अब बचाए 50 रुपए। सर, पब्लिक सच्चाई जानना चाहती है तो जानिए ना। विश्वास कीजिए तो सिर्फ सूर्या नमक पर। सांभर झील का शुद्ध सूर्या नमक, सच्चाई की चमक। सारी खबरें लगातार, हर खबर धारदार, 30 मिनट तेज तर्रार, देश प्रदेश पूरा संसार। टॉप न्यूज हर रोज शाम 5 बजे, रात 9 बजे और रात 12 बजे मकवा न्यूज पर। सही प्रायोजक सुपर वैसमोल 33 केश काला, रहो नेचुरल, एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला और बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक हमले में 5 जवान शहीद जवानों में 4 बिहार के रहने वाले। मामले पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा। पाकिस्तानी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा, रक्षा मंत्री के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, रक्षा मंत्री के बयान पर जताई गई आपत्ति। चारा घोटाला मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, लालू की जज बदलने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित। रांची में बढ़ते अपराध पर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों की लगाई जमकर क्लास, गृह सचिव डीजीपी को दिया कानून व्यवस्था सुधारने का 7 दिन का अल्टीमेटम। धनबाद में पुलिस पिटाई के विरोध में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, नाराज लोगों का हंगामा, पुलिस पर हुआ जमकर पथराव।
और जमुई में भीषण सड़क हादसा, 5 कांवरियों की मौत, 7 जख्मी। देवघर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी कांवरिये। नमस्कार, टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र पराशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी। तो शुरू करते हैं अब तक